नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और भी मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। दरअसल शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों की कुछ मांगे। दरअसल आप पीछे देख पा रहे होंगे कि पंचायत सहायक भर्ती 2017 के संदर्भ में ये लोग आज यहाँ मौजूद हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मुख्यतः कई मांगे हैं। उन मांगों को लेकर ये सरकार को चेताना चाहते हैं और अपना संघर्ष लगातार जारी कर रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इनके साथ किस तरह की समस्या बनी है और आखिरकार आप यहाँ क्यों मौजूद है, क्या समस्या आ रही है। हम वंचित विद्यार्थी मित्र हैं। पंचायत सहायक भर्ती 2017 में खुली थी, उसमें हमारे साथी कई बेरोजगार रह गए। 6,500 वंचित विद्यार्थी मित्र, इसमें 5,000 जो है सरकार ने दूसरे जो बेरोजगार थे उनको ले लिया, और जो असल में जिनके पास 5-5, 6-6 साल का अनुभव था उनको वंचित रख दिया। अब सरकार को ये चाहिए कि सबको रोजगार प्रदान करे। धन्यवाद। आपकी मांगे क्या है अब। हमारी मांगे है कि संविदा सेवा नियम जो 2022 बने हैं उनमें हमारे को शामिल करें और हमें रोजगार प्रदान करें। और भी हम मौजूद है जी। आप यहाँ आए हैं और किन समस्याओं से आप अभी के तारीख में जूझ रहे हैं, क्या समस्याएं आपकी। मैं विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ राजस्थान की तरफ में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से आया हूं, और मैं मदन सिंह रावत 2006 से कार्यरत विद्यार्थी मित्र था। उसके बाद में 2013 में 2018 तक विद्यार्थी मित्र योजना में काम किया। उसके बाद में शिक्षा सहायक भर्ती में हमारा लोगों ने सरकार की तरफ से भर्ती निकाली, हमारा फॉर्म भरवाए। उसके बाद में पंचायत सहायक भर्ती निकाली, उसमें भी हमारा नहीं हो पाया भाई भतीजावाद, और नेता के चक्कर में हमारे लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और आज हमारे को दर दर की ठोकरें खाते हुए 9 साल हो गई है। इसी सरकार के कार्यकाल में हम 9 साल से पीड़ित है। अगर आपने जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने किन किन से मिलने की, बातचीत करने की कोशिश की, किस तरह बातचीत रही, बता भाई। हाँ, सभी कांग्रेस सरकार में भी सारे मंत्रियों से मिले, एमएलए से मिले, भाजपा सरकार में भी एमएलए से मिले। सबसे केवल हमारे को आश्वासन दिया। आज दिन तक हमारा कोई कार्यक्रम या हमारे को रोजगार नहीं दिया। यहाँ रोजगार नहीं दिया। अच्छा, आगे की अब क्या कार्रवाई रहेगी अगर आगे की सरकार, अब सरकार नहीं चेतती है, आपको नहीं राहत दे पाती है, तो आगे की किस तरह की नीति रहेगी। हम तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हम शिक्षित बेरोजगार 9 साल 10 साल तक विद्यार्थी मित्र योजना में काम किया। अगर हमारी मांग है यही है कि हम भाई लोगों को सबको सरकार 2022 में अडोप्ट के नियम संविदा सेवा नियम में अडोप्ट करे और हमें रोजगार दे। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और जो ये जिस संघर्ष के लिए आज यहाँ बैठे हैं, उस संघर्ष को किस तरह देखते हैं। जी, आज आप यहाँ आए, किन समस्याओं से आप। समस्या तो ये है सर, पिछले 10 वर्षों से हमको है ना वंचित रखा गया है। जिस रोजगार में थे हम, और सरकार के रहते हुए बीजेपी सरकार थी, हम रनिंग में चल रहे थे और हमको उसी समय हटा दिया गया। उसके बाद में पंचायत सहायक भर्ती निकाली गई और हमको वंचित रख दिया गया, और हमारी जगह पर उनको रखा गया जो सर है ना बिल्कुल वैलिड नहीं थे। वहाँ पर 12वीं पास वालों को लगा दिया गया, और हमारे जब 4 वर्ष 7वां का हमारा इतना सारा एक्सपीरियंस था उसको भी दरकिनार करके और उन लोगों को रख लिया गया। और हम तब से उसी में बेरोजगारी चले आ रहे हैं सर। हमने इतनी मुश्किल से काम किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई भी फायदा हमको नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमको लगाया जाए और वापस हमको हमारा रोजगार प्रदान किया जाए सर। अच्छा, ये संघर्ष आप कर रहे हैं, कितने समय से आपका संघर्ष जारी रहा। सर 2013 में हम रनिंग में थे, उसके बाद से हमको हटा दिया गया। और देख लीजिए सर 2026 आ गया, अभी तक सरकार की जू नहीं रहेंगी है कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, हमसे किस प्रकार से काम लिया गया। 8-8 घंटे की हमसे नौकरी कराई गई सर, और सारे काम हमसे करवाए गए, और फिर हमको ऐसे दरकिनार कर दिया गया जैसे ना किसी दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी। बस इन लोगों ने हमारी तरफ देखा भी नहीं गया कि हम किस स्थिति में हैं, कैसे हम रोजगार करा हमने। और आज हमारे को देखिए 10 वर्ष हो जाते हैं, तो कैसे हम अपनी जिंदगी का यापन कर रहे होंगे। यहाँ पे इतने सारे हैं, हमारी उम्र भी निकलती जा रही है। अब हम ना तो कहीं भर्तियाँ जब निकलती है उनमें भी हमको कुछ नहीं, ना तो बोनस दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो मुख्य मांग तो यही ना कि हमको उसी धारा से जोड़कर हमको जोड़ा जाए और हमको रोजगार दिया जाए। हमारी जगह पर जिनको रखा गया ना सर, उनमें कोई भी है ना नहीं था, उनका टैलेंट भी नहीं है ना उनका था। हमारा सारी चीजें हैं हमारे पास में, हम एमए बीएड करे हुए हैं सारे के सारे हमने, प्लस वहाँ पे उनको पूरा है ना उनके सरकार के अंदर हमने काम किया, और फिर भी हमको नहीं लिया गया। और हमारी जगह पे 10वीं पास को ले लिया, 12वीं पास को ले लिया।
कोई सुनवाई नहीं होती है। जाते हैं तो हम कोर्ट को खटखटाते हैं, कभी हम यहाँ आते हैं, कभी हम वहाँ आते हैं, पर हमको कोई देखता ही नहीं है। आपने कोर्ट का जिक्र किया, अब तक कोर्ट में क्या आपकी बात सुनी गई और किस निर्णय पे अगर आके आया गया? कुछ भी नहीं सुना गया है सर, कोई निर्णय नहीं लेते हैं। बस यही चलता रहता है कि हाँ कर रहे हैं, चल ही रहा है सर, कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे भी हम आते हैं तो कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। हताश हो चुके हैं सर लोग हम। या तो फिर सरकार हमका एक ही निर्णय दे, रखना है या नहीं रखना है, कम से कम जवाब तो दें। हम अपना समय खर्च करके आते हैं सर, ये जितने भी बैठे हैं ना सब अपना समय खर्च कर पैसा लगा के आए हैं। और हमने जब यहाँ पे जब हमको ना नौकरी दी थी ना यहाँ पे, तो हमने पूरा काम लिया गया है हमसे पूरा तरीके से। और उसका हमको क्या दिया सर? मात्र 2700 रुपये में काम करती थी सर मैं, मात्र 2700 रुपये में ये मेरा पेमेंट था। उसमें इन्होंने मुझसे जो सरकारी जो जिसको 24,000 तनख्वाह थी ना उस समय पर, उतना काम मुझसे लिया गया है उस टाइम पे भी। फिर क्या दिया हमको? क्या किया है सरकार ने? सरकारें बदलती गई, कभी ये सरकार आई, कभी वो सरकार आई, फिर क्या है वही ढाक के तीन पात। तो ऐसा तो नहीं चलेगा सर कि है ना, जो भी है हमको निर्णय तो दो, एटलीस्ट बताइए तो सही कि करना क्या चाहते हैं आप, यस और नो, ताकि हम आवे भी नहीं यहाँ पर। फिर हम हमारा फैसला देंगे। फिर आप क्या सोचते हैं? हम एक आम जनता तो है ही ना, वंचित विद्यार्थी में तो ना समझे हमें, हम भी आम जनता है। फिर आम जनता क्या फैसला करेगी, कैसे करेगी ना, फिर वो दिखेगा। फिर उनको एक सरकार तो जा चुकी, अब नंबर आपका भी है कि क्या रहा, पीता पीता आएगा और पिएगा आपका भी। आप पहुंचा दीजिए जिसको भी बात पहुंचानी है। तो देखा आपने इन लोगों की मांग है कि काफी समय से सेवा दे रहे थे, 2700 रुपए को इन्होंने सेवाएं दी और संघर्ष किया। उसके बावजूद ये संघर्ष एक छोटा संघर्ष नहीं, काफी लंबा संघर्ष रहा। एक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है जी, किस तरह समस्याओं को देख रहे हैं और आखिरकार इतना लंबा संघर्ष उसके बावजूद सरकार नहीं जग रही है, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है। जी सर सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन न्यूज़ के नाम से ही चैनल है। तो शिक्षा जो है सबसे पहला किसी भी जो है सफलतम देश या सफलतम राज्य की एक कड़ी है। अगर उस राज्य में शिक्षित लोग रहेंगे तो जो है वो देश वो राज्य सफल राज्य कहलाएगा या विकास होगा। तो हम शिक्षा जगत से ही बिलोंग करने वाले वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक है, जो विद्यार्थी मित्र के रूप में 2007 में संविदा शिक्षकों के रूप में सरकारी विद्यालयों पे कार्य करने के लिए लगे थे। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बता दिया, आज हमारे इन प्रतिनिधियों में कितना आक्रोश है सरकारों के प्रति, क्योंकि वो हमारे रोजगार के साथ में कुठाराघात कर रही है, हमारे रोजगार के साथ में खिलवाड़ कर रही है। सर हमने पूर्ण जो है मनोयोग से सरकार की स्कूलों में पढ़ाया है और बंद होती तालाबंदी होती हुई स्कूलों में हमने दूर दराज की डाणियों में शिक्षा की अलग जगह है। और एक क्षणिक वेतन में सिर्फ 2700 रुपए से हमारा वेतनमान स्टार्ट हुआ था और 5000 तक पहुंचते पहुंचते सरकार ने हमारा 10 साल तक लगातार शोषण करके हमें कार्यमुक्त कर दिया, हमें घरों को भेज दिया। जिस समय हमारा स्वर्णिम गोल्डन समय था, हम कंपटीशन की तैयारी कर सकते थे, किसी अन्य नौकरियों में हम लग सकते थे, उस समय सिर्फ हमें यही आशा थी और इसी आशा पे जीवित रखा कि आपको रोजगार, नियमित रोजगार मिल जाएगा। इसलिए हमने संविदा के रूप में कार्य किया था और आज वो संविदाएं वगैरह इन्होंने पूरी कर दी। उन प्रोजेक्टों को पूरा करके हमें पूर्णतः बेरोजगार करके सर दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, लावारिस की तरह। सरकार एक गार्जियन के रूप में होती है। जिन संविदा कर्मियों ने अपना अमूल्य योगदान संविदा शिक्षक के रूप में सरकार को दिया था, आज सरकार की भूमिका बनती है, उसका फर्ज बनता है कि जिन्होंने संविदा शिक्षक में कम वेतन में, जहां उनको एक टीचर को 1.5 लाख रुपए देने पड़ते थे, उस 1.5 लाख में हमारे 50 साथी काम करते थे। 2700 रुपए में आप देख लीजिए तो कितने होते हैं, 50 के 100 साथी काम करते थे। तो उस समय उन्होंने कम वेतन में शिक्षा की इस अलग को जगाई थी। सरकारी स्कूलों के ताले नहीं लगने दिए थे। उन्होंने, सरकार ने 2013 में शिक्षा सहायक भर्ती निकाली, फिर विद्यालय सहायक भर्ती निकाली। आज वो उन दोनों भर्तियों का कोई अता पता ही नहीं है, जबकि अरबों रुपए का राजस्व ये सरकारें लेके बैठी है और उन्होंने नियुक्तियां नहीं दी। तो सरकार कितनी खुद आरोपी है, खुद अत्याचारी है कि लोगों से, पीड़ितों से, शोषितों से फार्म भरवा लिए, पैसे भरवा लिए, उनका आज उस राजस्व का कोई अता पता नहीं है और उन भर्तियों की नियुक्तियां आज तक नहीं हुई है। कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में, न्यायालय में न्याय मिलता है, कोई कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस सरकार का कार्यकाल, ये सरकार शासन कर रही है तो ये सरकार कतई नहीं चाहेगी कि इस सरकार के खिलाफ में कोर्ट फैसला देवे। तो आज कोर्ट भी इस सरकार का अधीन हो चुका है, जिसको हम स्वतंत्र कहते हैं।
परंतु ये लोकतंत्र में कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है तो राजतंत्र से भी गया गुजरा है। जो भी बोलता है, जिसको भी बोलता है उसको दबा दिया जाता है, उसकी बात को खत्म कर दी जाती है या इसके खिलाफ कोई एक्शन लेके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी भूल है। सरकार वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को समय रहते अगर रोजगार नहीं देती है तो सर हमारा संगठन सड़कों पे उतरेगा, घर घर जाकर के इस सरकार के खिलाफ में प्रचार प्रसार करेगा और आने वाले सरपंचों के चुनाव में, नगर निगम नगर परिषद के चुनाव में इसकी खिलाफत करेगा इस सरकार की, क्योंकि ये सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है, संवेदनशील सरकार नहीं है, संवेदनाहीन सरकार है। सिर्फ सत्ता के घमंड में जो है, सत्ता के घमंड में बैठी है और सत्ता का घमंड इसको एक दिन ले डूबेगा इस सरकार को। धन्यवाद सर। विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के कैंडिडेट है जो यहाँ मौजूद है और इनकी जो संघर्ष रहा, जो काफी समय से संघर्ष रहा कि हमें वंचित रख दिया गया, पंचायत वाले उसमें से वंचित रख दिया गया, उसी के चलते आज ये लोग यहाँ मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना ही होगा कि आने वाले समय में सरकार क्या इनकी सुध लेती है या फिर सिर्फ आंख मूंदे बैठी रहती है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगर न्यूज पे। नमस्कार।